ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात कैसे बिगड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वजूहात बता दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुआरके हक के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में हुआ। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के दावों को बार बार झुटलाया। यही बात ट्रंप को बुरी लग गई। भारत का ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और जंग हसाई के बाद फिर मुज़िका खेज बयान। भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद 5 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भोंडा दावा। भारतीय फजाइया के सरबराह के बगैर किसी सबूत के झूठे दावे पर मोदी सरकार एक बार फिर दुनिया में रुसवा हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारतीय तैयारे गिरने का कह चुके। भारतीय जनरल, सिफारतकार और बैनुल अक़वामी मीडिया भी भारतीय राफेल तबाह होने की तस्दीक कर चुके। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, हलाक ख्वारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 और 9 अगस्त की शब पाक अफगान सरहद के करीब सिम्बासा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म मजीद 14 ख्वारिज को ट्रेस करके कामयाबी से हलाक कर दिया गया। हलाक ख्वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लक्ष्मी चौक, चौक नाखुदा, अंदरून शहर और फर्रुखाबाद में बरसात। जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग, अली टाउन, भोपतियाँ और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब का खर्चा। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब के नशेबी इलाकों के मकीनों को हिफाजती इक़दाम की हिदायत। दरियाए सिंध और दरिया चिनाब और दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। ऐवान में हमारा एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खदशा है PTI खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अदम एतमाद कर देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं, हम किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं हैं। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, उनको NRO नहीं मिलना। जो लोग माजी में कहते थे कि NRO नहीं देंगे, वो आज खुद NRO मांग रहे हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का गंदम की पैदावार में इजाफे का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज की काश्तकारों की मुआवनत और गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में ज़रई मुदाखलत की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। गंदम की बुआई से पहले खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेट सब्सिडी दी जाएगी। गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी और नून लीगी क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा अमूर और फार्मूले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। पंजाब में वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू, आइंदा ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने पर भी बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि बहुत से बिल्स का कौमी असम्बली में पेश होते वक्त पता चला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। कोहिस्तान करप्शन केस वफाकी हुकूमत से मुंसलिक है। पिछली हुकूमत का केस हमसे जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि नैब की किसी इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं की। नैब और वफाकी हुकूमत से मनाज़रे के लिए तैयार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सेक्टर में गलत काम नहीं हो रहा। अगर गलती है तो निशानदही करें, मिलकर खात्मा करेंगे। सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अवाम और अमायदीन की मुशावरत से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बानी PTI कुर्बानी दे रहे हैं, हमें भी कुर्बानी देना होगी।
गिलगित बल्तिस्तान में शशपर ग्लेशियर फटने से दरियाए हुंजा बिफर गया। मौरखून के इलाके में शारा कराकरम का एक हिस्सा सैलाबी रैले की नज़र। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों मुसाफिर और सियाह फंस कर रह गए। ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा हुआ। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बालाई गोजाल के मुख्तलिफ देहात का भी दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज ट्रैक की बहाली के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हालिया सैलाबी तबाहकारियों में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया। DG/ISPR और तलबा के दरमियान सवाल जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की इस सेशन की भरपूर पजीराई, कौमी जज्बे का इजहार किया। तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी नशिस्त का इनकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। DG रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेस ने एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। एसोसिएशन मेंबरान की कराची में क़याम अमन के लिए रेंजर्स के किरदार की तारीफ। इस मौके पर DG सिंध रेंजर्स ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजिर बरादरी का मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार है। इंडस्ट्रियल एरियाज में सिक्योरिटी मौसर बनाना रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, लक्ष्मी चौक, चौक नाखुदा, अंदरून शहर और फर्रुखाबाद में बरसात। जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग, अली टाउन, भुप्तियाँ और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। पानी वाला तालाब में 68, फर्रुखाबाद में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 60 और चौक नाखुदा में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब का खदशा। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब के नशेबी इलाकों के मकीनों को हिफाजती इकदामात की हिदायत। दरियाए सिंध, दरियाए चनाब और दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। आइंदा दिनों में सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत का इम्कान जाहिर कर दिया। तरबेला डैम में पानी का जखीरा 94% और मंगला डैम 61% तक भर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में शशपर ग्लेशियर फटने से दरियाए हुंजा बिफर गया। मौरखून के इलाके में शारा कराकरम का एक हिस्सा सैलाबी रैले की नज़र। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों मुसाफिर और सियाह फंस कर रह गए। ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा हुआ। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बालाई गोजाल के मुख्तलिफ देहात का भी दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज ट्रैक की बहाली के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हालिया सैलाबी तबाहकारियों में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के शहर सर्रे में खालिस्तान सफारत खाना कायम कर दिया। अलामती सफारत खाने सर्रे में वाक़या मकतूल सिख रहनुमा हरपाल सिंह निजर के गुरुद्वारे में बनाया गया है। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत ने अपने सफारत खाने दहशतगर्दी और जासूसी मराकज़ बना दिए। अमरीका में भारतीय सफारत खाना कत्ल और साजिशों का कमांड सेंटर है। सदर ट्रंप ने भारतीय दहशतगर्दी का जवाब टैरिफ बम से दिया। 17 अगस्त को वाशिंगटन में शुक्राने की तकरीब का इनेकाद होगा। तकरीब के बाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग होगी। जापान में नागासाकी पर अमेरिका के एटमी हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। जापान के वजीर आजम का दुनिया को एटमी हथियारों से पाक बनाने के अज़्म का यादा। तकरीब में अमेरिका, इसराइल समेत 95 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। नागासाकी के पीस मेमोरियल पार्क में तकरीब से खिताब में कहा कि जापान 3 गैर एटमी असूलों पर कायम है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर 10,000 पाउंड वजनी प्लूटोनियम बम गिराया था। यूनान में तेज हवाओं के बायस जंगलाती आग तेजी से फैल गई। एथेंस के जनूब मशरकी कस्बे में एक शख्स हलाक, मकानात और ज़रई ज़मीनें तबाह। फायर फाइटर्स को तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है।
आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। नाज़रीन, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की, 19 साल नौजवान और 65 साल बुजुर्ग की हालत मुस्तहकम है। 17 साल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया है। वाकया सुबह 1:20 पर पेश आया। फायरिंग से पहले तलकलामी हुई थी। पुलिस के मुताबिक अभी ये वाजे नहीं कि मुलजिम और जख्मियों का आपस में ताल्लुक था या नहीं। अमेरिका में हथियार आसानी से दस्तयाब होने की वजह से इस किस्म के वाक़यात मामूल बन चुके हैं।